Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's session I'm going to share with you 45 Hindi to English sentences which is very important for you. These sentences will help you to improve your English. Through these sentences you can make your conversation very easy, make your conversation also advanced. Okay, if you use these sentences in your daily life conversation, this will definitely help you to improve your English. So watch this video till the end without skip. If you really want to improve your English, really want to become a fluent in this language, okay, then you will able to understand. If you watch this video till the end, then you will able to understand each and everything clearly and fairly, and you will understand that how you can use the sentences in your conversation. Okay, so guys, without any further late, let's get start into the video. As you can see that on your screen, first sentences is here that मुझे इस परियोजना की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन इंग्लिश, आई हैव बीन एंट्रस्टेड विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस प्रोजेक्ट. सेकेंड इज दैट वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है. इन इंग्लिश, ही अडेप्ट्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एंड थर्ड इज दैट हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इन इंग्लिश, वी शुड सीरियसली कंसीडर दिस इशू. फोर्थ इज दैट मैं अपने करियर को लेकर बेहद केंद्रित हूँ. मैं अपने करियर को लेकर बेहद केंद्रित हूँ. इन इंग्लिश, आई एम हाईली फोकस्ड ऑन माई करियर. फिफ्थ इज दैट उसने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम संभाला. इन इंग्लिश, ही हैंडल्ड द वर्क वेरी प्रोफेशनली. सिक्स इज दैट यह निर्णय भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है. In English, this decision has been made keeping the future in mind. 7 is that मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ. In English, I am ready to face this challenge. And 8 is that उसने अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन किया. In English, he performed beyond his capacity. 9 is that मुझे अपने कौशल को और बेहतर बनाना है. In English, I need to enhance my skills further. And 10 is that यह अनुभव मेरे लिए बहुत मूल्यवान रहा. In English, this experience has been very valuable for me. And 11 is that मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ. In English, I want to make the most of this opportunity. And 12 is that उसने स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला. In English, he handled the situation very wisely. 13 is that मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूँ. In English, I take responsibility for my mistakes. 14 is that हमें टीम के रूप में बेहतर तालमेल बनाना होगा. In English, we need to build better coordination as a team. एंड 15 इज दैट वह अपने काम को लेकर बेहद समर्पित है. इन इंग्लिश, ही इज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू हिज वर्क. 16 इज दैट मुझे विश्वास है कि मैं इस भूमिका के लिए उपयुक्त हूँ. इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम सुटेबल फॉर दिस रोल. एंड 17 इज दैट उसने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा. इन इंग्लिश, ही मेंटेन पैसेंस इन एवरी सिचुएशन. 18 इज दैट यह समस्या जितनी दिखती है उससे कई अधिक जटिल है. इन इंग्लिश, दिस प्रॉब्लम इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन इट अपीयर्स. 19 इज दैट मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ. इन इंग्लिश, आई एम कमिटेड टू अचीविंग माई गोल्स. 20 इज दैट हमें समय सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा. इन इंग्लिश, वी मस्ट कंप्लीट द वर्क विद इन द डेडलाइन. 21 इज दैट उसने अपनी बात बहुत प्रभावशाली तरीके से रखी. इन इंग्लिश, ही प्रेजेंटेड हिज पॉइंट वेरी इफेक्टिवली. एंड 22 इज दैट मैं लगातार सीखने और आगे बढ़ने में विश्वास करता हूँ. इन इंग्लिश, आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ. 23 इज दैट यह निर्णय पूरी टीम की सहमति से लिया गया है. इन इंग्लिश, दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड विद द कॉन्सेंट ऑफ द टीम. 24 इज दैट उसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. इन इंग्लिश, ही डिड नॉट गिव अप इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस.
25 इज़ दैट मुझे इस क्षेत्र में गहरी रुचि है. In English, I have a deep interest in this field. 26 is that हमें अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए. In English, we should focus on the quality of our work. 27 is that उसने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है. In English, he has consistently improved his performance. 28 is that मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ. In English, I am ready to fulfill this responsibility. 29 is that यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है. In English, this is a learning opportunity for me. 30 is that हमें अपने लक्ष्य को न स्पष्ट रखना चाहिए. In English, we should keep our goals clear. 31 is that उसने स्थिति को नियंत्रण में रखा. In English, he kept the situation under control. 32 is that मैं हर चुनौती से कुछ नया सीखता हूँ. In English, I learn something new from every challenge. 33 is that हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए. In English, we should maintain a positive attitude. 34 is that उसने अपने काम से सभी को प्रभावित किया. In English, he impressed everyone with his work. 35 is that मैं अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ. In English, I am fully committed to my work. 36 is that यह निर्णय बहुत सोच समझकर लिया गया था. In English, this decision was taken after carefully consideration. And 37 is that उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया. In English, he achieved his goal. 38 is that मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है. In English, I have full confidence in my abilities. 39 is that हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा. In English, we need to find a solution to this problem. 40 is that उसने हर कार्य समय पर पूरा किया. In English, he completed every task on time. 41 is that मैं अपने समय का सही प्रबंधन करता हूँ. In English, I manage my time effectively. 42 is that यह मेरे करियर के लिए महत्वपूर्ण है. In English, this is important for my career. 43 is that उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. In English, he fulfilled his responsibilities efficiently. And 44 is that मैं अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ हूँ. In English, I am determined towards my goal. And 45 and last is that हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए. In English, we should stay calm in every situation. So guys, today's session is ends here. We'll meet very soon in next video with new session guys. Till then, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you for watching.